क्या बिहार में विधानसभा चुनाव जल्दी होंगे, यानी कि समय से पहले होंगे? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने लोकसभा में बाजी मारने के बाद, बाजी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा 12 सीटें नीतीश कुमार ने जो है अपने खेमे में लेके आए हैं। कहा जा रहा था कि उनका राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है, लेकिन किंग मेकर का काम किया उन्होंने इस बार एनडीए की सरकार बनाने में। और ऐसे में अब नीतीश कुमार जो है पूरा फुल पावर में दिख रहे हैं, बहुत एक्टिव हो गए हैं। अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि काम पे लग जाओ क्योंकि अभी तैयारी करनी है विधानसभा चुनाव की। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नीतीश कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं? लोगों का मानना है कि इस बार विधानसभा चुनाव, जो कि विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बिहार में होने हैं और वो समय से पहले हो सकते हैं। समय से पहले क्यों हो सकते हैं और क्यों होने चाहिए, और ऐसा होगा तो नीतीश को क्या फायदा होगा? आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए के साथ थी, गठबंधन में। उनको 16 सीटें मिली थी, यानी 16 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़े थे। 12 सीटें उनको मिली और फिर एनडीए सरकार बनाने में किंग मेकर का नीतीश कुमार ने काम भी किया। उनकी पार्टी की तरफ से 2 लोगों को मंत्रालय भी मिले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी रेस में, यानी इसी बहाव में नीतीश, यदि विधानसभा चुनाव जल्दी हो जाते हैं तो नीतीश के मंत्री हैं जो कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उनको फायदा हो सकता है। आपको बता दें, सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है। इस बार जेडीयू क्यों जीत सकती है, यानी कि अच्छे सीट क्यों मिल सकते हैं, वो इसलिए भी है क्योंकि एनडीए में इस बार चिराग पासवान भी हैं। और इस बार पलटी मारने की बातें इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद एनडीए का साथ दिया है और एनडीए सरकार बनाई है और मंत्रालय में भी उनके जो पार्टी के नेता हैं उनको जगह मिली है। और नीतीश को भी बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि अभी तक उन्हें कुछ कह सकते हैं कि कोई ऐसी उपाधि नहीं दी गई है, लेकिन मिल सकती है। बड़ा चेहरा हो सकते हैं वो, यानी कि सीएम फेस पे इस बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। कहते हैं कि उन्हें पलटू राम के साथ साथ कुर्सी कुमार भी कहते हैं, कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अगर आप पिछले विधानसभा, यानी कि इससे पहले 2020 का जो विधानसभा था, उस पर अगर नजर डालेंगे तो नीतीश का खेल बिगाड़ दिया था। किसने? चिराग पासवान ने। चिराग पासवान को इस बार 5 सीटें एनडीए ने दी और 5 पर उन्होंने बाजी मारी, यानी 5 की 5 सीट जो थे, जो कि चिराग पासवान को मिले थे। एलजेपीआर, रामविलास पासवान की पार्टी जो है, चिराग पासवान अब उनके अध्यक्ष। रामविलास पासवान हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चिराग ने खूब अच्छे तरीके से राजनीति की और 5 की 5 सीटें अब उनके खेमे में हैं। पिछली बार बीजेपी ने चिराग पासवान को उतार के नीतीश का खेल बिगाड़ दिया था और 21 सीट जो है वो जेडीयू नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए में है और एनडीए के साथ यदि नीतीश कुमार मैदान में उतरते हैं विधानसभा में तो उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि इस बार खेल बिगाड़ने के लिए चिराग पासवान भी नहीं होंगे। हम पार्टी के जो प्रमुख हैं जीतन राम मांझी, वो भी इस बार जो है एनडीए में है और उनको भी मंत्रालय में जगह मिली है। ऐसे में कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि आप इस बार जो लहर चली है नीतीश कुमार की मान लीजिए, और कहते हैं कि उनके साइलेंट वोटर्स हैं, क्योंकि बहुत, अगर आप बात करें तेजस्वी यादव की, उन्होंने रैलियां की, मन से लोगों को साधा और कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव इस बार बाजी मार लेंगे। हालांकि जो भीड़ उनकी रैलियों में देखने को मिली वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई, इसलिए आरजेडी को सिर्फ 4 सीट मिले। ऐसे में अगर इसी बहाव के साथ जल्द से जल्द अगर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट और इसका फायदा नीतीश कुमार को मिल सकता है। ये राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, हम नहीं कह रहे, इंडिया न्यूज़ नहीं कह रहा है। ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीति पर अपना पूरा ध्यान लगा के रखते हैं और उसकी गणित को समझते रहते हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि पलटी मारने की वजह से लोकसभा चुनाव में उनको प्रॉब्लम्स नहीं हुए, 12 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव थोड़ा अलग होता है। लोग वहाँ पे पीएम मोदी का फेस नहीं देखते हैं, वहाँ पे लोग केंद्र नहीं देखते हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं कि सीएम फेस कौन है और कौन राज्य को संभालेगा। ऐसे में नीतीश के पास इस बार
थोड़े प्लस पॉइंट हैं। जब उन्होंने पलटी मारी थी, पलटू राम आप जानते भी हैं, उन्हें बोला जाता है, 9वीं बार उन्होंने शपथ मिली थी, उसके बाद से ये माना जाने लगा था। और जो लोग जानते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, वो कह रहे थे कि अब उनका राजनीति में सफर खत्म हो चुका है, बस 1-2 पारी और उसके बाद से जेडीयू जो है वो समाप्त हो जाएगी, उसका बीजेपी में विलय हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चर्चाएं थी। लेकिन नीतीश ने तो पूरा का पूरा जो उम्मीदें थी उसको खत्म कर दी और किंग मेकर के रूप में रह गए। जब पीएम मोदी ने जीत के बाद से लोकसभा में सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम लिया, फिर से नायडू का भी नाम दिया, क्योंकि 2 जो लोग थे उन्होंने किंग मेकर का काम किया और एनडीए की सरकार बनी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार इसी लहर के साथ फिर से विधानसभा में बाजी मारने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि अब उनके सामने जो रोड़े थे इससे पिछले विधानसभा में वो भी नहीं है। चिराग पासवान ने उनका खेल बिगाड़ दिया था, वोट काटने में माहिर साबित हो गए थे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। और आप क्या मानते हैं? अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो आप बिहार की राजनीति पर आंख गड़ा के बैठे हैं और आपको पता है कि क्या होने वाला है, और जमीनी समझ रखते होंगे आप, क्योंकि आप बिहार से हैं और बिहार को अच्छे से समझते हैं। तो आपकी भी कोई राय होगी कि आखिर विधानसभा चुनाव होंगे और जल्दी होंगे, लेट से होंगे, तो इस पर नीतीश कुमार को क्या फायदा, क्या नुकसान होगा? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।